नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। हम सब लोगों ने कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी सुनामी के रूप में कुदरत को बदलते हुए देखा है। अब लोगों को ये सब मूर्तियां देखकर क्या महसूस हो रही है? ये सब मूर्तियां किसी ने बनाई हुई नहीं है। प्रकृति के एक कहर ने कुछ ही पल के अंदर जिंदा लोगों को मूर्ति में तब्दील कर दिया। एक ऐसे ही किस्से के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस बार कुदरत ने कैसे पूरे शहर को पत्थर में तब्दील कर दिया। आइए जानते हैं इस शहर के बारे में। हम बात कर रहे हैं पोम्पी शहर की। यह इटली का प्रसिद्ध शहर था, लेकिन 79 ई में यह शहर पल भर में माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी के फटने से नष्ट हो गया। पोम्पी की त्रासदी दिल को दहला देने वाली थी। ज्वालामुखी ने इस शहर को पल भर में निगल लिया और देखते ही देखते 20,000 लोग पत्थर बन गए। पोम्पी में क़यामत की पहली दिन। शहर की मृत्यु की कहानी से पता चलता है कि आपदा 79 ईसा पूर्व में शुरू हुई, दोपहर में 24 अगस्त को, और 2 दिन तक चली। एक विस्फोट, जैसे कि माना जाता था, एक नींद की ज्वालामुखी को नष्ट कर दिया था। फिर लावा के तहत न केवल पोम्पई बल्कि 3 और शहरों स्टेविया, ओप्लांटिया और हरकुलेनियम की मृत्यु हो गई। दोपहर में ज्वालामुखी के ऊपर राख और भाप का एक बादल दिखाई दिया, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बादल ने पूरे शहर को आकाश को बंद कर दिया और सड़कों पर राख के गुच्छे बसने लगे। जमीन से आ रहे लगातार झटके धीरे धीरे वे इस हद तक तेज हो गई कि गाड़ियां पलट गई और परिष्करण सामग्री घर से गिर गई। साथ में राख, फिर आसमान से पत्थर गिरने लगे। शहर की सड़कों और घरों में घुटन भरे धुएं से भरे हुए थे। कोई लोग बस अपने घरों में घुटते थे, कोई ने मूल्यवान चीजों के साथ शहर सड़ने की कोशिश की, और अन्य जो अपने संपत्ति सड़ने में असमर्थ थे, उनके घरों के खंडहर में मृत्यु हो गई। ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पादों ने सार्वजनिक स्थानों और शहर के बाहर लोगों को बचा दिया। फिर भी अधिकांश निवासी पोम्पई को छोड़ने में सक्षम थे। इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। पोम्पी में क़यामत की दूसरे दिन। अगले दिन शहर में हवा गर्म हो गई। ज्वालामुखी विस्फोट खुद हुआ, जिसने लावा के साथ सभी जीवन, सभी इमारतों और संपत्ति को नष्ट कर दिया। विस्फोट के बाद बहुत सारी राख हो गई, जिसने पूरे शहर को कवर किया। राख की परत की मोटाई 3 मीटर तक पहुंच गई। तबाही के बाद एक विशेष घटना स्थल पर पहुंचा, जिसने शहर की मौत की बात कही और इसे बहाल नहीं किया जा सका। फिर उन लोगों से मिलना अभी भी संभव था, जिन्होंने पूर्व शहर की सड़कों के बचे हुए हिस्से पर अपनी संपत्ति खोजने की कोशिश की थी। पोम्पी के साथ मिलकर अधिक शहरों को मार डाला, लेकिन उन्हें हरकुलेनियम की खोज के लिए केवल धन्यवाद दिया गया था। ये दूसरा शहर, जो कि वेसुवियस के पैर में था, लावा और राख से नहीं मरा था। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी प्रभावित शहरों की तरह पत्थरों और राख की 3 मीटर की परत से ढका हुआ था, जो कि किसी भी क्षण उतर सकता था, हिमस्खलन की तरह। और विस्फोट के तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने ज्वालामुखी को ढलानों से राख की एक मोटी परत खींची और धूल और पत्थरों के साथ पानी के स्तंभ हरकुलेनियम पर सही ढंग से टकराए। धारा की गहराई 15 मीटर थी, इसलिए शहर को वेसुवियस से धारा के नीचे जिंदा दफन किया गया था। इस ज्वालामुखी ने इंसानों को फ्रीज कर, यानी कि जमा कर, लोगों को पत्थरों के माफिक बना दिया, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर मानो जैसे भूतों का बना हुआ हो। बाद में खुदाई के दौरान पत्थरों में तब्दील हुए इन शवों को बाहर निकाला गया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि यह ज्वालामुखी इन इंसानों को फ्रीज करके पत्थर बना देगा। ज्वालामुखी के कारण ऐसा विनाशकारी तापमान लगभग 10 किलोमीटर तक फैल गया था। ऐसा माना जाता है कि इस गर्मी से मरने के बाद ही ज्वालामुखी के लावा के कारण ये पत्थर के समान हो गए थे। वर्ष 2010 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हुआ है कि आबादी की मौत की मुख्य वजह ज्वालामुखी की गर्मी से हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी फटने के समय शहर का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस था। इतने तापमान में अगर कोई घर के भीतर होता तो भी उसकी मौत निश्चित थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।